डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में एक मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस करने वाला हूं जिसका नाम है इन्वर्जन ट्रांसफॉर्मेशन और इनवर्स मैपिंग। क्लियर है? तो इसको किस तरह डिफाइन करते हैं? इट इज डिफाइंड बाय और गिवन बाय W इक्वल्स टू 1/z और यू कैन से Z इक्वल्स टू 1/W। तो आप इसको रेसिप्रोकल मैपिंग भी बोल सकते हैं। बच्चों, इससे पहले जो मैंने 3 ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस किए थे प्रीवियस लेक्चर में, जिनका नाम था ट्रांसलेशन, रोटेशन और मैग्निफिकेशन, वो तीनों ही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन थे, लेकिन ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। क्लियर है? चलिए इसकी ट्रांसफॉर्मेशन मैपिंग की जो इक्वेशन है वो क्या बनेंगी वो एक बार फाइंड कर लेते हैं। हियर W कितना है? W इक्वल्स टू 1/z, या आप ये भी कह सकते हैं Z कितना? 1/W। तो यहां पर आपके पास इक्वेशन बनेगी x प्लस आयोटा वाई इक्वल टू 1/u प्लस आयोटा बी। x प्लस आयोटा वाई, इसको रेशनलाइज कर दो राइट हैंड साइड को, u माइनस आयोटा बी से मल्टीप्लाई कर दो और इसी से डिवाइड कर दो। तो ये हमारे पास आ गया कुछ इस तरह, u माइनस आयोटा बी से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड। तो ये बनेगा मेरे पास x प्लस आयोटा वाई इक्वल टू u माइनस आयोटा वी अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, क्योंकि आई स्क्वायर का मतलब -1 होगा। तो कुल मिलाकर ये आ गया मेरे पास रिजल्ट u अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस आयोटा कितना आ गया? ये माइनस वी अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। तो कुल मिलाकर यहाँ पर इक्वेशन मेरे पास इस तरह बनी, x आ गया u अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एंड y आ गया मेरे पास माइनस वी अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। ये दोनों ही हमारी क्या है? ये दोनों ही इक्वेशन हमारी हैं ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। क्लियर है? बोथ आर ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो हेल्प करेंगी एक्स वाई प्लेन को मैप करने में। किसमें? डब्ल्यू प्लेन में। अच्छा, इन्हीं इक्वेशन को आप इस तरह भी लिख सकते थे, और दूसरा भी बता देता हूं। भाई मैंने आपको क्या बताया था, आप u और v की वैल्यू या तो x और y की टर्म्स में पता कर लें, या x और y की वैल्यू u और v की टर्म्स में पता कर लें, दोनों ही हमारे ठीक रिजल्ट है। तो यहाँ पर w इक्वल टू कितना था? 1/z। अगर मैं इसको डायरेक्ट इसी तरह लेके चलता u प्लस आयोटा v, तो यहाँ पर रेशनलाइज कर लो आप राइट हैंड साइड को, तो कितना हो जाएगा? थोड़ा डायरेक्ट करता हूँ, x माइनस आयोटा वाई कितना आ जाएगा? x माइनस आयोटा वाई। थोड़ा और डिटेल में लिखा तो x माइनस आयोटा वाई अपॉन कितना आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसके मैंने दो पार्ट कर दिए इसी की तरह, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा कितना आ गया? माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये मेरे पास u की वैल्यू आ गई यहाँ पर x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर v की वैल्यू आ गई माइनस y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये जो मैंने दोनों रिजल्ट लिखे हैं, ये दोनों रिजल्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी हमारी क्या है? दीज आर ऑल्सो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। क्लियर है? लेकिन मैं इसमें जो प्रीफर क्या करूंगा वो ये वाला सेट प्रीफर क्या करूंगा, इससे आसानी से आप एक्स वाई को एलिमिनेट करके यू और वी प्लेन में जा सकते हो। क्लियर है? तो चलिए अपनी बात को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं फाइंड करता हूं क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। किस तरह फाइंड करेंगे? चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन पर आ गया, इसको मैं रब कर देता हूं, और क्वेश्चन नंबर 1 को एक बार आप पढ़ लीजिए। इसमें ट्रांसफॉर्मेशन जो आपको दिया गया वो क्या दिया गया है? W इक्वल टू 1/z यानी इन्वर्जन, और आपको फाइंड करनी है इमेज ऑफ z माइनस 1 इक्वल टू 1, यानी सर्किल की इमेज आपको फाइंड करनी है। तो क्या होगा इसका सॉल्यूशन? इसका सॉल्यूशन होगा, सबसे पहले लिखेंगे गिवन ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? इट इज W इक्वल टू 1/z। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड, क्या फाइंड करेंगे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो मैंने आपको बताया कि मुझे आसानी रहेगी अगर मैं एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करूं इन टर्म्स ऑफ यू एंड वी। तो और करके मैंने इसको लिख दिया z इक्वल टू 1/w। जो प्रोसीजर अभी आपने किया था उसी को फटाफट कर दीजिए। x प्लस आयोटा वाई कितना आ जाएगा? 1 अपॉन यू प्लस आयोटा वी। रेशनलाइज भी कर दो हाथ के हाथ, u माइनस आयोटा वी। आपने इसको और थोड़ा सा डिटेल में लिखा तो x प्लस आयोटा वाई आ गया मेरे पास u माइनस आयोटा वी अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। बात समझ पा रहे हैं? तो ये रिजल्ट मेरे पास बच्चों यहां पर आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। ये बना मेरे पास x प्लस आयोटा वाई इज u अपॉन यू स्क्वायर, ये u है बच्चों, वी स्क्वायर, और यहां पर कितना आ गया? प्लस आयोटा माइनस
v अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, इसको नाम दे दीजिए आप 1, और ये बना मेरे पास रिजल्ट x इज u अपॉन वी गेट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन को 2, और यहाँ y इसको नाम मैंने दे दिया माइनस वी अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, और ये आगे इक्वेशन नंबर 3, इसको मैंने थोड़ा सा हाईलाइट किया। ये आ गई मेरे पास कौन सी इक्वेशन आ गई, दीज आर ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। ये आपकी हेल्प करेंगी इस इमेज को क्या करने में, हाईलाइट करने में डब्ल्यू प्लेन में। रीजन क्या दिया गया आपको, इसका इमेज फाइंड करना है ना मुझे, वी हैव टू फाइंड इमेज ऑफ z माइनस 1 इक्वल्स टू 1। तो ये एक सर्किल की इक्वेशन है जिसका सेंटर 1 है और रेडियस v क्या है 1 है, तो क्या बनेगा ये, जिसका सेंटर 1 का मतलब 1,0। तो रीजन क्या दिया गया है, रीजन इज गिवन बाय z माइनस 1 इक्वल्स टू 1, ये मेरे पास है। तो इसी को मुझे सोल्व करना है, तो क्या करेंगे हम, इसको x और y में ब्रेक कर दीजिए, x प्लस आयोटा y माइनस 1 इक्वल्स टू 0, सॉरी 1, और ये आ गया मेरे पास, ये z की जगह मैंने x प्लस आयोटा y लिख दिया। x माइनस 1 कितना आ गया, ये प्लस आयोटा y कितना आ गया, ये 1। इसको थोड़ा और हाईलाइट करो तो कितना बना, ये बना मेरे पास x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अंडर रूट, मोड की प्रॉपर्टी लगा दी, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो, तो ये बना x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 1। x की वैल्यू पुट कर दो, क्या है x की वैल्यू, x की वैल्यू है u अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, और y का मतलब क्या, माइनस v अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में क्या 1। अब ये जो हमारे पास सर्किल था z प्लेन में, अब देखते हैं वो w प्लेन में क्या बनता है। तो क्या बना, ये होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दो, ये बना यू स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 यू अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। इसको भी देख लेते हैं एक बार क्या बना, ये बना मेरे पास वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर का होल स्क्वायर और इक्वल टू 1। बात क्लियर है, तो ये इससे कैंसिल हो गया। तो कुल मिलाकर इन दोनों टर्म को अगर मैं एक साथ लिखूं तो ये आ गया यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, इन दोनों को एक साथ, पहले को और तीसरे को, क्लियर है, और इनका एलसीएम लिया तो ये आ गया यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्लियर है। और इधर बना मेरे पास माइनस 2u अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर और इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या आ गया बच्चों 0, राइट हैंड साइड में क्या बना 0। इसको ये कैंसिल कर दो एक बार, तो ये बना 1 अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 2u अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 0। ये आ गया मेरे पास 1 माइनस ट्वाइस यू अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू 0। और ध्यान देंगे यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर कैन नॉट बी 0 बिकॉज इट इज स्क्वायर ऑफ 2 टर्म्स, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव टर्म्स नहीं होंगी। तो 1 माइनस ट्वाइस यू इक्वल टू 0, तो यहाँ पर u की वैल्यू मिल गई मुझे 1/2। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका जेड प्लेन में था सर्किल वो डब्ल्यू प्लेन में जाकर बन गई एक स्ट्रेट लाइन। इसको मैं ग्राफिकली दिखा देता हूं, हालांकि इसमें पूछा नहीं गया, तो इसको ग्राफिकली आपको रिप्रेजेंट करके दिखाता हूं। ये क्या है, W इक्वल टू, यहां पे लिख भी देता हूं मैं, W इक्वल टू 1/2 क्या है, ये इज इमेज ऑफ, किसकी इमेज है ये, Z माइनस 1 इक्वल टू 1। जरा इनको देखता हूं कि क्या बना है, ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करता हूं। हालांकि क्वेश्चन में आपसे इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं पूछा गया। अच्छा, इसका एक मेथड और बताऊंगा मैं अभी आपको, ये जो x और y की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर डायरेक्ट कहीं पर आपको z की वैल्यू दी गई है तो आप डायरेक्ट भी इसको लिख सकते थे, बताएंगे अभी इस तरह कर सकते हैं। पहले इसका ग्राफ बना देता हूं मैं, तो क्या बनेगा इसका ग्राफ बच्चों, पहले मैं z प्लेन में आता हूं। z प्लेन में जो सर्किल है वो क्या है, मोड z माइनस 1 इक्वल टू 1। तो ये एक सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा जिसका सेंटर क्या है, इसका सेंटर होगा बच्चों 1 का मतलब 1 प्लस I0 और इसका मतलब 1,0 और रेडियस क्या होगी इसकी, रेडियस इसकी होगी 1, यानी r इज 1। ये सेंटर था, ये रेडियस है, क्योंकि इसकी जनरल इक्वेशन होती है z माइनस a इक्वल टू r। तो सेंटर 1,0, तो यहां कहीं को मान लेता हूं,
और रेडियस क्या है 1, तो इसका मतलब ये इसको टच करता हुआ जाएगा। एक रफ सा डायग्राम मैंने यहां पर बना दिया। बच्चों ये सर्किल बना, और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है हमारा सेंटर, यानी z = 1, ये पॉइंट है, और ये हमारा है एक सर्किल। अब इसकी इमेज आपसे पूछी गई, ये जेड प्लेन था, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब हम पहुंच गए डब्ल्यू प्लेन में। डब्ल्यू प्लेन में कौन होंगे? डब्ल्यू प्लेन में होंगे मेरे पास एक तो यू एक्सिस और एक वी एक्सिस। ये यू एक्सिस और ये वी एक्सिस। बात क्लियर है? अब यहां पर क्या होगा कि यहां पर आपके पास इमेज आई है u = 1/2, और u = 1/2 एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वी एक्सिस। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो सर्किल है, ये जो सर्किल मेरे पास बना हुआ था, ये बाउंड्री, ये हमारी किस में कन्वर्ट हो गई? इस स्ट्रेट लाइन में। तो यानी इसकी इमेज ये स्ट्रेट लाइन मेरे पास आई है। अभी मैं बात कर रहा था कि इसका, इसी क्वेश्चन करने का इसका एक दूसरा भी मेथड है, तो उस मेथड को भी बता देता हूं मैं आपको। मेथड नंबर 2 क्या होगा? ये इसी क्वेश्चन को करने का, आप जरूरी नहीं है कि आप एक्स और वाई की वैल्यू निकालें। इस क्वेश्चन में तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं था। z - 1 = 1 ये दिया गया था, तो आप डायरेक्ट z को यहां से हटा सकते हैं। अगर क्वेश्चन आपको एक्स और वाई में दिया गया है तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी मस्ट है ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से। लेकिन अगर मान लीजिए आपको जो गिवन रीजन है वो z की फॉर्म में दिया गया, तो डायरेक्ट आप उसके में w को z की जगह w जिस भी फॉर्मेट में है रखकर एलिमिनेट कर सकते हैं। तो कितना बना ये 1/w - 1 = 1। थोड़ा सा और सोल्व करो, 1 - w/w = 1, और ये आ गया मेरे पास 1 - u + आयोटा v। ये बंद कर दो ब्रैकेट में, और इस w की जगह भी क्या लिख दोगे? u + आयोटा v। थोड़ा इसको राइट में शिफ्ट कर दो, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बनी? लेफ्ट हैंड साइड बनी मेरे पास रियल पार्ट आ गया 1 - u, और इमेजिनरी पार्ट आ गया आयोटा v, और ये मॉडुलस, और राइट हैंड साइड में क्या आ गया? मॉडुलस ऑफ u + आयोटा v। दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो और मोड ले लो, तो कितना आ गया? ये स्क्वायर एंड मोड, तो क्या बना ये? 1 - u का होल स्क्वायर प्लस v²। मैंने अंडर क्या लिखा? मोड की डेफिनेशन, और उसके बाद स्क्वायर कर दिया। ये काम राइट में भी कर दो, एक लाइन कम लिखी जाएगी, बस ये फायदा होगा। u² + v², और दोनों तरफ का क्या कर दिया? स्क्वायर। क्लियर है? या एक काम करो, स्क्वायर नेक्स्ट लाइन में करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग, कभी आपको लगे यही फार्मूला होता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। कितना आ गया ये? 1 - u² v² u² प्लस v², ये कैंसिल हो गया। ये आ गया 1 + u² - 2u = u²। मुझे लग रहा है ये ज्यादा आसान हो गया, तो 2u = कितना आ गया? ये 1, तो u कितना आ गया? 1/2। ये आ गई स्ट्रेट लाइन। तो इस तरह भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब गिवन रीजन आपका z की फॉर्म में दिया गया है। अब ये क्वेश्चन है, इसमें रीजन आपको y की फॉर्म में दिया गया है, तो वी कैन नॉट अप्लाई डायरेक्ट मेथड। क्लियर है? चलिए मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है? ग्राफ। यहां पर आपको इमेज फाइंड करनी है एक इनफाइनाइट स्ट्रिप की। एक इनफाइनाइट स्ट्रिप मुझे दी गई है, पट्टी मुझे दी गई है, और उसकी मुझे क्या पता करनी है? इमेज। चलिए मैं इसका सॉल्यूशन लिखता हूं। तो सॉल्यूशन हमें गिवन है, गिवन रीजन इज, सॉरी पहले गिवन ट्रांसफॉर्मेशन लिखते हैं, 1/wz और z = 1/w। अब इसमें आप वो डिटेल पूरी लिखोगे, तो x = आपको मिल जाएगा u/u² + v², यानी इक्वेशन नंबर 1, और y आपको मिल जाएगा -v/u² + v², यानी इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है? इनका ग्राफ भी मैं बना दूंगा, लेकिन पहले मुझे क्या चाहिए? पहले मुझे चाहिए इसकी इमेज। तो गिवन रीजन क्या है? गिवन रीजन इज क्या है? इट इज y <= 1/2 greater = 1/4। देयरफॉर यहां से आप लिख सकते हो y <= 1/2, यानी इक्वेशन नंबर 3, एंड y > 1/4, यानी इक्वेशन नंबर 4। मैं इसको छोटे छोटे दो पार्ट में करता हूं। अब मैं इंप्लाइज करता हूं, नाउ y = ये जो इक्वेशन थी मेरे पास, ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन ही आपको मिली है, चाहो तो इनको हाईलाइट भी कर सकते हैं, और इसमें मैं इक्वेशन नंबर 3 को लेके चल रहा हूं। क्लियर है? तो चलिए मैं यहां पर लेके चल रहा हूं इक्वेशन नंबर 3 को। नाउ y <= 1/2 क्या इंप्लाइज करेगा? ये इंप्लाइज करेगा -v/u² + v² <= 1/2। तो क्या इंप्लाइज करेगा? ये इंप्लाइज करेगा -2v
लेस और इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। क्लियर है? और ये इंप्लाइज कर देगा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। ध्यान देंगे, इसको राइट में ले जाओ, चलो लेफ्ट में जीरो लिखता हूं पहले, लेस और इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, और ये इंप्लाइज कर देगा सॉरी प्लस ट्वाइस वी। इसको राइट में शिफ्ट भी तो करो, तो यानी यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस ट्वाइस वी इज ग्रेटर इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये मेरे पास आ गया, क्या रिजल्ट बना ये रिजल्ट बना मेरे पास यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। आप चाहो तो इसका होल स्क्वायर भी बना सकते हो, अगर चाहे तो हम इसका होल स्क्वायर भी बना सकते हैं। तो क्या बनेगा, ये एक सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो मैं इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखता हूं। एक सर्किल की इक्वेशन होती है राइट में चला जाता हूं थोड़ा सा, आप चाहे तो होल स्क्वायर बना के लिख दें, वो भी एक फॉर्म है, और डायरेक्ट लिखना चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। मैं यही से बताता हूं आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू जीरो। किसको रिप्रेजेंट करता है ये? इट रिप्रेजेंट अ सर्किल जिसका सेंटर क्या है, माइनस जी माइनस एफ, ये इसका सेंटर है। और रेडियस क्या है, इसकी रेडियस होती है, क्या होती है रेडियस होती है इसकी अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो अगर इस इक्वेशन को आप इसी तरह देखो तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, एक्स और वाई की जगह यू और वी ने ले ली, प्लस जीरो यू ट्वाइस वी प्लस जीरो ग्रेटर इक्वल टू जीरो, इस तरह लिख सकते हैं। देयरफॉर इसका सेंटर आ गया जो इट रिप्रेजेंट अ सर्किल, इट रिप्रेजेंट्स एक्सटीरियर पॉइंट या एक्सटीरियर पार्ट ऑफ सर्किल। मैंने एक्सटीरियर पार्ट क्यों कहा? देखिए ये जो सर्किल है, ये अगर मैं इस तरह लिखूंगा तो ये तो रिप्रेजेंट करेगा बाउंड्री ऑफ द सर्किल। क्या रिप्रेजेंट करेगा? बाउंड्री ऑफ द सर्किल। अगर ये मैं यहां पर कर दूं ग्रेटर और इक्वल टू जीरो, तो ये रिप्रेजेंट करेगा बाउंड्री एंड एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द सर्किल, यानी सर्किल के बाहर वाला पार्ट। क्लियर है? अगर ग्रेटर इक्वल टू जीरो लिख दूं, और अगर इक्वल टू जीरो लिखूंगा तो सिर्फ बाउंड्री। और अगर मान लीजिए मैं यहां पर कर दूं लेस और इक्वल टू जीरो, तो ये रिप्रेजेंट करेगा, क्या रिप्रेजेंट करेगा? बाउंड्री एज वेल एज इंटीरियर पोर्शन ऑफ द सर्किल। तो ये रिप्रेजेंट करेगा। ये कब रिप्रेजेंट करेगा? जब आपके पास लेस देन जीरो हो। ये कब रिप्रेजेंट करेगा? जब आपके पास ग्रेटर इक्वल टू जीरो हो। और ये कब रिप्रेजेंट करेगा? जब एग्जैक्टली आपके पास इक्वल टू जीरो हो। क्लियर है? तो यहां पर ये जो इक्वेशन आपको दी गई थी वो सर्किल की ही इक्वेशन है, लेकिन ग्रेटर इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है, तो इसका मतलब सर्किल एंड आउटसाइड द सर्किल। तो क्या बना ये सर्किल? ये इसको मैं रब कर देता हूं, इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है, हालांकि ये बताने वाली बात नहीं थी। ये 11th क्लास में आपने बड़ी डिटेल में पढ़ा। इस तरह भी लिख सकते थे, यू स्क्वायर प्लस वी प्लस वन का होल स्क्वायर, वन ऐड करते, वन सब्सट्रैक्ट करते, उसको राइट में शिफ्ट कर देते, वो भी ठीक था। तो इट रिप्रेजेंट एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द सर्किल हुज सेंटर इज, उसका सेंटर कितना होगा? हुज सेंटर इज, यहां से लिख सकते हो कितना होगा, माइनस जी कोमा माइनस एफ, यानी ये आ गया मेरे पास 0 कोमा माइनस 1। भाई जी की वैल्यू हो गई 0 और एफ की वैल्यू क्या हो गई, कितनी हो गई, -1, क्योंकि 2f इक्वल टू 2, तो f इक्वल टू कितना हो गया 1, और यहां पर लिखते हैं माइनस जी कोमा माइनस एफ। क्लियर है? और रेडियस क्या हो गई, एंड रेडियस इज, रेडियस भी हो जाएगी आपके पास 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और c की वैल्यू भी 0 है तो रेडियस भी आ गई 1। क्लियर है? तो ये हमारे पास इसको रिप्रेजेंट किया, इसने रिप्रेजेंट किया एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द सर्किल। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो इनको भी ट्रेस करके भी दिखाऊंगा आपको। नेक्स्ट इक्वेशन है y ग्रेटर इक्वल टू 1/4। अगर ये ग्रेटर इक्वल टू 1/4 है तो यहां पर रिजल्ट क्या बना मेरे पास, ये रिजल्ट मेरे पास बना -v अपॉन, कितना होगा ये, -v अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 1/4। थोड़ा सा और डिटेल में लिखता हूं, -v ग्रेटर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, और ये 4 को मैं ले आया लेफ्ट में, तो ये बना मेरे पास कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। ये बात समझ पा रहे हैं आपने? इसको राइट में ले गया मैं तो कितना हो गया +4v, और ये था मेरे पास 0 ग्रेटर इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा लेस और इक्वल टू 0। क्लियर है? तो इसको भी आप कंपेयर कर लो, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर 0 इंटू यू 4 इंटू वी प्लस 0 लेस और इक्वल टू 0। ध्यान देंगे इस बार लेस और इक्वल टू 0 है, यानी ये जिसको रिप्रेजेंट करेगा
वो एक सर्किल का इंटीरियर पार्ट होगा। अगर लेस देन 0 है तो इंटीरियर पार्ट, ग्रेटर देन 0 है तो एक्सटीरियर पार्ट, और इक्वल टू 0 है तो ओनली बाउंड्री। तो क्या रिप्रेजेंट करेगा? इट रिप्रेजेंट्स अ सर्किल। इसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट द इंटीरियर पार्ट ऑफ द सर्किल, अंदर के पार्ट को, इंटीरियर पार्ट ऑफ द सर्किल। और कौन सा सर्किल है? हुज सेंटर इज, इसका सेंटर कितना है? हुज सेंटर इज, इसका सेंटर होगा बच्चों, भाई जी की वैल्यू तो यहां पर फिर 0 है, लेकिन एफ की वैल्यू है 2, यानी -g - f, और रेडियस कितनी हो जाएगी? ऑब्वियसली रेडियस भी इसकी कितनी हो जाएगी? 2। क्लियर है? रेडियस इक्वल टू 2। कैसे? g² + f² - c। वो आप जानते हैं, सर्किल को एक बार देख लीजिए अगर नहीं पता। अब ये मेरे पास आ गया इंटीरियर पोर्शन, ये आ गया एक्सटीरियर पोर्शन। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, एक बार इसका ग्राफ भी बना देते, तो आपको ये चीजें समझ आएंगी कि भाई ये किस तरह इन्वर्जन ने किया क्या यहां पर। तो आपको जो रीजन जेड प्लेन में दिया गया, पहले मैं जेड प्लेन वाले को बनाता हूं। क्लियर है? ये सर्किल को याद रखना, इधर जो मैंने रब कर दिया वहां पर मेरे पास सर्किल था जिसका मुझे एक्सटीरियर पार्ट क्या लेना, पार्ट लेना है, और उसका सेंटर था 0, -1 और रेडियस थी 1। तो पहले मैं जेड प्लेन में आ गया। जेड प्लेन में बच्चों आपको दिया गया है एक स्ट्रिप। किस तरह की स्ट्रिप है? ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। स्ट्रिप है वाई इक्वल टू, यहां को बना देता हूं 1/2, और ये मेरे पास क्या है? y इक्वल टू 1/4। क्लियर है? तो इन्होंने कहा कि आपके पास जो स्ट्रिप है, इनफाइनाइट स्ट्रिप, वो है ये। तो इनफाइनाइट का मतलब ये है कि खत्म नहीं हुई है, इसको चाहो तो डॉट डॉट करके दोनों तरफ थोड़ा डॉट डॉट आप लगा सकते हैं। क्लियर है? तो y की वैल्यू 1/4 या उससे ज्यादा है, तो यानी आपके पास ये वाला पोर्शन है, या y की वैल्यू 1/2 होगी, और इसके ऊपर चलोगे तो 1/2 से, सॉरी गलत बोल गया, y की वैल्यू क्या? 1/2 या उससे कम। तो इसकी बात करूंगा पहले, y की वैल्यू या तो 1/2 है या उससे कम है, तो ये वाला पोर्शन हुआ। और इसके बाद आपको कहा गया कि y की वैल्यू क्या है? 1/4 या उससे ज्यादा, तो ये वाला पोर्शन हुआ। क्लियर है? कुल मिलाकर आपका ये जो पोर्शन है, ये वाला, ये रिप्रेजेंट करेगा y लेस देन 1/2 और ग्रेटर देन 1/4, इक्वल टू लगा देंगे तो बाउंड्री को भी इंक्लूड कर सकते हैं। इसका मतलब हर वो पॉइंट जो मैं इन दोनों पट्टियों के बीच में लिखूंगा, दोनों लाइन के बीच में लिखूंगा, वो 1/4 से तो बड़ा होगा और 1/2 से छोटा होगा। एग्जैक्टली बाउंड्री पे लिखोगे तो 1/4 होगा या 1/2 के इक्वल होगा। अब इसकी इमेज क्या बनी? अब हम पहुंच जाते हैं कहां पर? डब्ल्यू प्लेन में। तो डब्ल्यू प्लेन में जब हम पहुंचे तो इसकी इमेज के बारे में बात करते हैं। वो दोनों इक्वेशन मेरे पास आई थी, ये आ गए हम कहां पर? डब्ल्यू प्लेन। ये यू और ये वी, ध्यान देंगे जरा। जो पहले वाला सर्किल था वो बना हुआ था, याद है मुझे, इक्वेशन में लिख देता हूं, u² + v² 0u + 2v, और ये था +0 और ग्रेटर इक्वल टू 0, यानी सेंटर था कितना? 0, और रेडियस थी 1। बना दीजिए इसको, और पोर्शन था इसके बाहर वाला। तो इसका मतलब 0, यहां कहीं को बना लू, 0, और रेडियस ले ली मैंने 1। चलो ये 1 यहां तक ले लिया मैंने, ये 1। तो एक सर्किल मैंने बना दिया। थोड़ा ठीक सा बना लेना आप लोग, थोड़ा रफ डायग्राम ही बना पा रहा हूं। क्लियर है? लेकिन रीजन कौन सा है? रीजन है मेरे पास इस सर्किल के बाहर वाला। कौन सा रीजन है? इस सर्किल के बाहर का। बात समझ पा रहे हैं बच्चों? अब इसके बाद, अब ये खत्म नहीं हुआ, ये तो अभी एक स्ट्रिप की एक लाइन के लिए हुआ। ये पहला वाला मैंने किया था किसके लिए? y लेस इक्वल टू 1/2 के लिए। अब y ग्रेटर देन 1/4 लेके चले तो ये आ गया। ये क्या? ये भी एक सर्किल है जिसका सेंटर क्या है? 0, -2, तो ये आ गया। ये आ गया 0, -2, यही को लिख देता हूं। अब इसकी जो रेडियस है वो कितनी है? 2। अगर 2 है तो इसका मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस ही 2 हो गई। नीचे और बढ़ जाओ ज्यादा, 1 2 3 4, ये यहां को ले लेता हूं मैं। हाँ, हालांकि रफ डायग्राम है लेकिन इतना रफ भी नहीं लगना चाहिए। क्लियर है? थोड़ा ऊपर ले लेता हूं, ठीक है। अब ये सर्किल हमारा बना, ये वाला थोड़ा बड़ा सा सर्किल बनेगा ये।
आप थोड़ा और ठीक से बना लेना, इसको मेजरमेंट ले लेना ठीक से, थोड़ा सही मेजरमेंट लेके बनाएंगे तो ठीक ही बनेगा ये। ठीक है, तो ये सर्किल बना, ये इसका सेंटर है बच्चों दूसरे वाले का। अब ये कहता है कि जो पोर्शन है आपका वो क्या है, या तो सर्किल की बाउंड्री है या उसके अंदर चलना है। तो अंदर चलोगे तो ये वाला पोर्शन लेना पड़ेगा आपको। तो कुल मिलाकर ये हुआ कि आपकी जो स्ट्रिप थी ना वो वाली, वो स्ट्रिप आपकी बन गया एनुलर रीजन, यानी रीजन बाउंडेड बाय दीज टू सर्किल। ये वाली जो इसकी इमेज है वो आपको ये नजर आएगी। क्लियर है, यानी दो पट्टियों की जो इमेज थी आपकी, दो पट्टियों के बीच में जो रीजन था वो आपको नजर आएगा, रीजन बिटवीन दीज टू सर्किल। तो ये इसका हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है। तो बच्चों यहां पर मैंने दो एग्जाम्पल लिए। क्लियर है, एक में मैंने सर्किल की इमेज निकाली तो एक स्ट्रेट लाइन आ गई, इसके बाद मैंने एक पट्टी की इमेज निकाली जो दो लाइन के बीच में थी, इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन थी, तो मेरे पास एक रीजन आ गया विच इज बाउंडेड बाय टू सर्किल। दोनों का सेंटर अलग अलग था, एक की रेडियस 1 थी, दूसरे की रेडियस 2 थी। तो लेक्चर को ध्यान से देख लीजिए, इन्वर्जन आपको समझ में आ जाएगा। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम होगा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू वेरी मच।